स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक अच्छी वैकेंसी है और सबसे बड़ी बात है कि ये आईआईटी मद्रास जो कि चेन्नई में है, उसमें ये वैकेंसी आई है और इसमें जो पद है वो है जूनियर टेक्नीशियन का, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत आवश्यकता नहीं मांगी गई है। दूसरी चीज़ है कि इंजीनियरिंग के लगभग जितने भी ब्रांचेज हैं, जब जितने भी ब्रांचेज ऑल ब्रांचेज में ये है, टोटल के टोटल ब्रांचेज में अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, जैसे कि आपने एक बीएससी कर रखा है, बीए और किसी और भी चीज में फील्ड में है आपका ग्रेजुएशन, तो उसके लिए भी इसमें सीट अवेलेबल कराया गया है। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। दूसरा है कि इसमें एग्जाम रखा गया है, आपको सिर्फ एग्जाम पास करना और नौकरी मिलेगी। लेवल जो है बहुत अच्छा है इसके पेमेंट का, और इसके लिए तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। और आईआईटी वगैरह में अगर आप जॉब करते हैं तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी और दूसरा बात है कि इंडिया का जो सबसे वन ऑफ द जो है टॉप में जो आता है आईआईटी मद्रास, तो यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। और इसमें ज़्यादा नहीं दोस्तों, क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन इसमें कुछ छुपी हुई बातें हैं जिसको हमें देखना है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये आईआईटी मद्रास का एडवर्टीजमेंट है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ठीक है। इसमें जो है दो पद है, एक ग्रुप ए में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का है, जिसके लिए अपर एज लिमिट 50 साल रखा गया। इसमें लेवल 12 का पैसा मिलेगा, इसमें सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है। और जूनियर टेक्नीशियन का जो है उसमें आपका अपर एज लिमिट 27 साल है, 27 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, वो आपको क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। लेवल 3 का इसमें पैसा है, 15 सीट अनरिजर्व का है, 6 सीट ईडब्ल्यूएस का है, 11 सीट ओबीसी का है, 8 एससी का है, टोटल 40 सीट है। 40 सीट मायने रखता है किसी एक संस्था के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर में आपको एमई एमटेक होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ग्रुप ए पोस्ट पे, और 3 साल का रेगुलर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे होगा, तो 11 लेवल का आपको मैट्रिक्स पे होना चाहिए, तो आपको मिलेगा। दूसरा कि अगर आपके पास बीटेक है 55% मार्क्स के साथ, तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रुप ए पे किसी पद पे, और 3 साल का रेगुलर सर्विस पे होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा जो पोस्ट है वो मेन है जूनियर टेक्नीशियन का। तो जूनियर टेक्नीशियन के पद पे ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने में। स्ट्रीम जो है सिविल है, सिविल में 3 सीट है, केमिस्ट्री है इसमें भी 3 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है, मैकेनिकल में 11 है सबसे ज्यादा, ईसीई में 2 है, और ई एंड आई में आपको 12 है। उसके बाद डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 है, बायोलॉजी लाइफ साइंस से है तो 1 है, बायोटेक्नोलॉजी में 1 है, बायोमेडिकल में 1 है, जूलॉजी में 1 है, और फिजिक्स में 2 है। टोटल मिला के 40 सीट है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए कि 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग या बैचलर्स डिग्री इन साइंस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाते हैं, जैसे कि सिविल में आप जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, मैकेनिकल में जा रहे हैं, ई एंड आई डबल ई इसमें जा रहे हैं, यानी कि टोटल 6 पोस्ट है, इसमें जा रहे हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा आप किसी में जा रहे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में जा रहे हैं आप, बायो में, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, जूलॉजी, फिजिक्स में, तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम, और 60% मार्क्स होना चाहिए एक मिनिमम। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास नहीं है, तो जैसे कि एसएलसी सीनियर सेकेंडरी यानी +2 के बाद साथ आपका अगर 2 साल का आईटीआई आपने कर रखा है, ठीक है, और आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल और ईसी और इस सब के लिए, ठीक है। तो इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं, ठीक है। दूसरा एक नियम यहाँ पे लगाया कि कैंडिडेट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं मोर देन 1 स्ट्रीम, एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हर के लिए अलग अलग फीस आपको लगेगा। आपको अगर जो अदर क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए आप इसका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात है। इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया हुआ है, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का 2 अप्रैल को है, शाम 5:30 बजे तक। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि पहला क्या है कि कैंडिडेट इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए, और कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, 2 अप्रैल को शाम 5 बजे तक,
ठीक है। अब क्या जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना है। उसमें जो है सर्टिफिकेट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको मांगेगा वो भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है मैट्रिकुलेशन के हिसाब से, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो भरना होगा। सैलरी अगर आप मान लीजिए एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो सैलरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। दूसरा चीज है, आगे देखिए मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। अब उसके बाद है कि क्वालिफिकेशन जो है जो दिया गया वो मिनिमम है, और आपको जो है इसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपको उसका रिटन टेस्ट देना होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये तो SW PW के बारे में है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको सिर्फ बता देता हूँ कि आपका जो सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भर लीजिएगा, तो इसको आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और आपको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको वहां पे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपको वहां पे टेस्ट देना होगा। अब जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, आप जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा उससे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, छांटा जाएगा, तब फिर आपका एग्जाम होगा, ठीक है, या स्किल टेस्ट होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज है कि रिजर्वेशन चाहिए तो ओबीसी वाले को 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा, यहाँ पे दे दिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका समय जो है जल्दी से आप चीजों को समझ लें। अगर आपको लगे तो आप अप्लाई करें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें अगर आपको आना है तो उसके लिए कोई टीए का खर्चा नहीं मिलेगा, है ना। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो अगर अपॉइंटमेंट होगा तो उनको मेडिकल फिटनेस चेक कराया जाएगा, ये इन्होंने लिखा है अपना जो टर्म वगैरह है ना। अब उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डेट होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का किसी भी रिस्पेक्ट में, वो अपना वो तय करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो लास्ट डेट सबमिशन का है वो 2 अप्रैल 2024 का है। अदर क्वालिफिकेशन या क्वेरी के लिए आपको recruit@iitm.ac.in पे आपको संपर्क करना है, कोई मेल कर देना है, कोई अगर जानकारी में आपको दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। अब देखिए एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड, अगर कोई तरह का मामला होता है तो कोर्ट जो है चेन्नई में आपको वहां पे उसका हियरिंग होगा, सुनाई देगा, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में ये बताना है कि आपको एक फॉर्म भरना फॉर्म भरने के लिए पैसा कितना लगेगा वो भी इन्होंने बताया, मैं बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट करना है 500 रुपये का। देखिए 500 रुपीज का पेमेंट आपको करना है, 500 रुपया लगेगा, ठीक है। आपको जिस जो भी है, बाकी जो SC ST PW वुमेन कैंडिडेट है उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, उनको कोई पैसा नहीं देना है। और आपका ये पैसा जो आपको लगेगा ये आपको किसी हाल में वापस नहीं किया जाएगा, इररिफंडेबल है, समझे। अब देखिए, अब इसके बाद मैं इस चीज को एक चीज मतलब शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि शॉर्ट में ये समझाना है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। दूसरा कि आपको स्पीड पोस्ट या किसी के माध्यम से फॉर्म को नहीं भेजना है। तीसरा 500 रुपये का फी आपको लगेगा अप्लाई करने में। दूसरा चीज कि आपके उसके बाद इसको आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा या आपका स्किल टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट की संभावना ज्यादा है, स्किल टेस्ट बाद में होगा। उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेडिकल फिटनेस में डाला जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन तय होगा जिसपे आपको लेवल 3 का पैसा मिलेगा। टोटल इसमें 40 सीट है जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन सारे के सीट अवेलेबल है। तो इतनी सी बातें थी जिसको मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डिफिकल्ट हो तो अच्छा, इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, या आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।